अगस्त में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि कर्क राशि में सूर्य और बुध की स्थिति बनी हुई है। 16 अगस्त तक सूर्य आपके लग्न में गोचर करेंगे। 17 अगस्त से आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। आर्थिक मामलों और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और मान सम्मान में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आएगा। आत्मविश्वास और पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा। 31 अगस्त तक मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। मंगल शुभता लाएंगे, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। नौकरी और कारोबार में सफलता मिलेगी, लेकिन इस समय ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा, अति आत्मविश्वास से बचना होगा। अगस्त में बुध आपके लग्न में अस्त अवस्था में रहेगा। बुध आपकी मानसिक स्थिति को कमजोर करेगा। चिड़चिड़ापन, भ्रम की स्थिति दिखाई देगी। बुध के कारण आपकी सोच समझकर फैसले लेने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आप किसी से सलाह लेकर के ही कोई फैसला लें। अगस्त में बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। खर्च बढ़ेगा, लेकिन समझदारी से लिए गए फैसलों से लाभ मिलेगा। 21 अगस्त तक शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे। शुक्र खर्च और तनाव दोनों बढ़ा सकता है, लेकिन खर्च तभी होगा जब आपके पास पैसा होगा, तो इसमें डरने की क्या बात है। खर्च हो रहा है तो होने दीजिए। 21 अगस्त के बाद शुक्र लग्न में आकर आपका आत्मविश्वास बढ़ा देगा, सुख संपत्ति बढ़ाने का काम करेगा। अगस्त महीने में शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे। शनि भाग्य भाव में थोड़ा सा अप डाउन तो लाएंगे, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत है, नवमेश सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक। नवम भाव में कभी पापक ग्रह अच्छा फल नहीं देते, चाहे वो क्यों ना उच्च का ही हो। नवम भाव में चंद्र, बुध, बृहस्पति और शुक्र के अलावा जितने ग्रह हैं ये पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालते। तो शनि भाग्य भाव में उतार चढ़ाव तो लाएगा, तनाव भी देगा। और राहु जो आपके 8वें भाव में ट्रांजिट करेगा, तो इससे कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, सिर्फ तनाव बढ़ेगा। केतु आपके दूसरे भाव में रहेंगे। केतु के कारण बीच बीच में आर्थिक लाभ होने की संभावना बन सकती है। आपको पूरे महीने भगवान भैरव की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि राहु 8वें भाव में है। 8वें भाव का राहु भ्रम की बीमारी देता है। आपको लगेगा जैसे मुझे किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे किसी की नज़र लग गई है, मुझे किसी की हाय लग गई है, मेरे ऊपर कोई कुछ कर रहा है। मतलब मानसिक स्थिति एक नकारात्मक फीलिंग्स की तरफ बढ़ सकती है। ऐसे में अगर आप बटु भैरव का मंत्र ओम बंग बटुकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें और ध्यान करें कि एक गौर वर्ण का सुंदर लड़का 12 साल का, काले घुघराले बालों वाला, हाथ में सोने का त्रिशूल लिए हुए, गले में नागों की माला पहने हुए, कमर में मृगछाला पहने हुए और उसके दाहिने हाथ में काला कुत्ता और बाएं हाथ में सफ़ेद कुत्ता नीचे खड़े हैं, और उसी स्वरूप का आप दर्शन करते हुए ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। और 108 होने के बाद मन में ही संकल्प करें कि आप उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और उसके बाद आप कह दीजिए कि प्रभु आप मेरी मानसिक स्थिति को ठीक रखिए और मेरी सुरक्षा कीजिए। बस इतना ही उपाय आपका अगर हो गया तो आप विश्वास करिए, अगस्त का महीना इतना बढ़िया आपका हो जाएगा कि आप कल्पना नहीं किए होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक सुरेखा दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। सुरेखा, सवाल पूछ सकती हैं आप। पंडित जी प्रणाम। हाँ, मैं सदा सुरेखा बोल रही हूँ दिल्ली से। बोलिए। मुझे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जानना है। मेरी बेटी है पूजिता, उसकी जन्म तिथि है 11 फरवरी 2004 और बेटा है कुणाल, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 2006।
मुझे उनकी शादी और करियर के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में जानना है। चलिए, सबसे पहले आपके बेटी के बारे में बताएं कि द्वितीय और सप्तमेश चंद्रमा और शनि हैं। चंद्रमा और शनि दोनों में से किसी का इत्तिसाल बृहस्पति के साथ नहीं हो रहा है। अभी आपके बेटी का वर्तमान बहुत अच्छा नहीं है, स्टडी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, पढ़ाई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। जब ये 24 साल की होगी तब इसका भाग्योदय शुरू होगा। अभी 21 साल की हो रही है, अभी इसके भाग्योदय में बहुत विलंब की स्थिति है। आपको चाहिए कि आप इससे कह करके रोज गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ सुबह शाम करवाएं। अगर ये गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू कर दे और भगवान गणेश की पूजा आराधना शुरू कर दे, और हो सके तो एक मूंगे पर बने हुए गणेश जी हों, उनको सोने के लॉकेट में बनवाकर इससे गले में अगर आप धारण करवा दें तो इसका भाग्य इसके लिए सहायक हो जाएगा। बेटे के बारे में जो प्रश्न है आपका, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। द्वितीय सप्तम के स्वामी बुध बृहस्पति हैं और बुध बृहस्पति का इत्तिसाल अभी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट भविष्य में हो जाएगा। बेटा आपका चंचल, बुद्धिमान और मतलब कि समझदार है, थोड़ा शरारती जरूर है, लेकिन आगे चल कर के गंभीर हो जाएगा और अपनी ज़िंदगी का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। इसके बारे में बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।